हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, उसको समझेंगे क्या उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने पेपर के दो साइड डिवाइड कर रखे हैं, एक साइड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, नेक्स्ट साइड आपको उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, पेपर अपन ने लिया है एमपी बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 2020, जो कि लास्ट ईयर पेपर हुआ था। ठीक है, first of all we are discussing 1 marks questions. There are 25 questions of 1 marks each, divided into 5 parts, 1 to 5, 25 question. चलो स्टार्ट करते हैं अपन एक एक मार्क्स के क्वेश्चन। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, आप कमेंट्स में आपका रिप्लाई मिल सकता है। पेपर आपको पूरा इसमें दिख जाएगा क्लियरली। सबसे पहले एक एक मार्क्स के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक एक मार्क्स के आपको कितने मिलेंगे? ये 5 क्वेश्चन। तो कितने हो गए आपके पास? 5 मार्क्स। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब ये कौन से चैप्टर से आया है? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड। क्या ऑप्शन है? बाय फर्म, बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, बाय सोल प्रोप्राइटर, बाय कंपनी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसको बनाना पड़ता है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसको बनाना पड़ता है? पार्टनरशिप बनाती है क्या? नहीं। कंपनी बनाती है? नहीं। पार्टनरशिप, कंपनी, फर्म, सोल प्रोप्राइटर बनाता है क्या? नहीं। ये 11th में पढ़ा था अपन ने, 11th में नहीं बनाया है। कंपनी के चैप्टर में भी आपको नहीं मिलेगा, ये फर्म में भी नहीं मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर है जो कि है एनपीओ, और एनपीओ कौन होते हैं? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाय नॉन ट्रेडिंग, बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एनपीओ। एनपीओ बनाते हैं नॉन ट्रेडिंग, एनपीओ नॉन ट्रेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एनपीओ बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। ये फॉर्मूला एक तरह से किस चैप्टर में पढ़ा है अपन ने? तो ये इसके बाद चैप्टर जो पार्टनरशिप रहती है उसमें पढ़ा हुआ है। और ये किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है जो कि अपन गुडविल कैलकुलेशन में लेते थे। पहले का आंसर तो ये हो गया। सेकंड का आंसर क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर मतलब माइनस, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर है ए एंड बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। C is admitted into the partnership। नया पार्टनर आ रहा है C 1/4 के लिए। The sacrificing ratio between A and B is, ठीक है, sacrificing ratio निकालना है किसका? A and B का। एक तरीका तो है पूरा आप न्यू कैलकुलेट करो, न्यू कैलकुलेट करने के बाद ओल्ड आ जाएगा आपके पास, न्यू आ जाएगा, तो डिफरेंस आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लोगे। बट एक मार्क्स में आपको इतना नहीं करना। ठीक है, एक इस अगर जब आपको ओल्ड रेशियो दिया है वो न्यू पार्टनर का शेयर दे, ओल्ड रेशियो दे और न्यू पार्टनर का शेयर दे, तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड के ही इक्वल आए। ध्यान रखना, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के ही इक्वल आएगा। तो ए एंड बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1, विच इज इक्वल टू ओल्ड। भले आप कैलकुलेशन करके देखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड के इक्वल ही आएगा। किस केस में आएगा? जब आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3:1, जो कि इक्वल टू है ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डी,
ए बी सी डी एक एक मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, ठीक है। चूज द करेक्ट, आपको 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर चूज करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, इसमें भी कैलकुलेशंस में नहीं जाना है आपको। डायरेक्ट आंसर हमेशा ध्यान रखना है कि ये ओल्ड के इक्वल आएगा, कैलकुलेशंस पार्ट में नहीं जाना है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, या उसका शेयर जाएगा, पूरी फर्म की गुडविल जाएगी, क्या जाएगा, उसका शेयर जाएगा, पूरी फर्म की गुडविल जाएगी, या शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, मतलब बचे हुए पार्टनर की गुडविल जो जा रहा है उसमें जाएगी, ठीक है, या नॉन ऑफ दिस। क्या इसका आंसर है, तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जो पार्टनर जा रहा है तो उसका पैसा उसको मिलना चाहिए, उसी का शेयर मिलना चाहिए, तो हिज शेयर ऑफ गुडविल, किसी और का पैसा उसको तो नहीं मिलेगा, उसकी गुडविल का हिस्सा उसको मिलेगा, तो उसकी गुडविल का हिस्सा अपन उसको दे रहे हैं, तो इसका आंसर है हिज शेयर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट पॉइंट ई, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व रहते हैं जो कि बैलेंस शीट में आपको शो होते हैं, कहाँ ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट। इसका आंसर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि किसका पैसा रहता है, पार्टनर का रहता है, तो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपन ने 11th में भी देखा था, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल में, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉफिट जो लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल में, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी इधर ट्रांसफर होगा और रिजर्व भी इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। और अगर डिटेल में देखिए तो कैसे ट्रांसफर होगा, तो ओल्ड रेशियो में, कैसे ट्रांसफर होता है, ओल्ड रेशियो में, किसको जाता है, तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो में जाता है और किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक एक मार्क्स से 5 क्वेश्चन हो गए, पहले वाले का आंसर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, सेकंड वाले का सुपर प्रॉफिट, थर्ड वाले का 3:1, हिज शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस, आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर देना है। ये भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। चलो डिस्कस कर लेते हैं। बाय विच अकाउंट हेल्प द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, किस अकाउंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, तो किस अकाउंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है एनपीओ को, किसको बिलोंग करता है, एनपीओ का, एक मार्क्स का क्वेश्चन एनपीओ में, तो इसका आंसर है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फर्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फर्म इंटरेस्ट कब पे करेगी कैपिटल पे, इंटरेस्ट कब पे करेगी, तो ये चैप्टर है, चैप्टर पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट कब पे करेगी, तो आपको एज ए इंटरेस्ट पे करना है, तो कब पे कर सकते हो आप, ओनली इन प्रॉफिट, जब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे, तो आंसर है इसका ओनली इन प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि लॉस के केस में भी देना है, तो फिर लॉस के केस में भी देंगे, बट अगर लॉस के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला है, तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दिया जाता है जब फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ठीक है। सिंपल सा आंसर था, प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल देना है। नेक्स्ट, अविका, माही एंड खुशी 3 पार्टनर है, तो मैं इसके नाम से इसे लिख देता हूँ शॉर्ट में एम वी के, 3 पार्टनर हो गए, एम के आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, तीनों का रेशियो मिल गया 5:3:2। माही रिटायर, कौन जा रहा है, तो माही रिटायर, तो नीचे मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि रिटायर हो रहा है, फ्रॉम द फर्म, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या निकालना है आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कितने पार्टनर है अपने पास, 1 2 3, इसमें से कौन जा रहा है, एम, तो अब बचा कौन यहाँ पे, ए और के,
तो ए और के का रेशियो आपको निकालना है। तो सिंपल है, जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो यहाँ से हटा दो। क्या है तरीका निकालने का? जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो यहाँ से हटा दो। तो न्यू पार्टनर का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2। और ये किसका हो जाएगा? ए और के का। एम चला गया तो एम का मैंने रेशियो भी यहाँ से क्या कर दिया? हटा दिया। सिंपल सा 1 मार्क्स में दिया हुआ क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है आपको, डायरेक्टली इसका आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 5:3। डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। और 1 वर्ड है, 1 सेंटेंस आंसर है। कर सकते हैं ऐसा? हाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी के बाद डी। इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल पार्टनर लीड्स टू विच टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन? सारे पार्टनर क्या हो गए? आपके इंसॉल्वेंट हो गए। तो सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो अपन ने पार्टनरशिप में पढ़ा है मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए अपने को? तो ही आप पार्टनरशिप फॉर्म चला सकते हो। मतलब आपके सारे पार्टनर चले गए तो आपके पास मिनिमम पार्टनर तो 2 बचे ही नहीं है, तो फिर आपकी पार्टनरशिप चलेगी क्या? नहीं। इसका मतलब आपकी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक तरह से डिसोल्यूशन। तो ये कौन सा डिसोल्यूशन हो जाएगा? कंपलसरी। आपको कंपलसरी बंद करना ही पड़ेगी पार्टनरशिप को। क्यों? क्योंकि आपके पास मिनिमम 2 पार्टनर नहीं है। मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए आपके पास? 2, जो कि आपके पास नहीं है। तो आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? कंपलसरी डिसोल्यूशन, बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी? मतलब ऐसे कौन से डिबेंचर है जिनको आप डिलीवरी के थ्रू ही क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आपको सिग्नेचर साइन वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आपके पास से डिबेंचर गया, मतलब आप अब उसके ऑनर नहीं बचे हो। तो इनका इसका आंसर है बेरर डिबेंचर। आपने चेक पे भी वर्ड देखा होगा, चेक पे वर्ड देखा होगा अपन ने, तो उस पे बेरर लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब उसको मेयरली आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? ऐसे किसी को दे के, मतलब क्रॉसिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरर डिबेंचर। बेरर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको मेयरली बाय आप डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकते हो। तो इनमें कुछ ड्रॉबैक होते हैं। इसका ड्रॉबैक ये रहता है, कभी अगर ये डिबेंचर आपसे खुआ भी गए तो आप इसका पैसा फिर आपको नहीं मिलेगा। जिसके पास डिबेंचर है इसका पैसा उसको ही मिलेगा। तो इनको सेफ रखना जरूरी है। इसमें रिस्क क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इसमें नाम वाम की कोई कंडीशंस नहीं रहती, क्योंकि इसको तो जिसके पास होगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं बेरर डिबेंचर। इजीली कैन ट्रांसफर, इनको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। इनकी स्पेशलिटी यही रहती है कि इनको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, बट इसमें नुकसान भी है। अगर आपका डिबेंचर खुआ गए तो फिर वो आपके पैसे चले गए। ठीक, तो 1 मार्क्स के अपन ने 5 क्वेश्चन देखे। ये कौन से थे? 1 वर्ड या सेंटेंस वाले। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ये भी आपको 1-1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 5 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए? 5 मार्क्स। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 पॉइंट, बाय प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन डैश इज कैलकुलेटेड। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? तो इंटरेस्ट निकालने का कंसेप्ट अपन ने एक ही जगह पढ़ा है। कहाँ पढ़ा हुआ है? पूरी 12th में पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ है। ना कंपनी में कहीं इंटरेस्ट निकाला है अपन ने, ना कैश फ्लो में निकाला है, ना रेशियो में निकाला है, ना एनपीओ में निकाला है। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें मतलब वो पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप में भी किस चैप्टर से है? चैप्टर नंबर 1, पार्टनरशिप का पहला। उसमें अपन इंटरेस्ट निकालते थे। वहां इंटरेस्ट अपन सिर्फ 2 जगह निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अपने यहाँ पे कौन सा आ सकता है? तो बाय प्रोडक्ट मेथड। तो एक मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड, जिसमें क्या करते थे? ड्रॉइंग को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करते थे। ड्रॉइंग को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करते थे तो उसमें आ जाता था प्रोडक्ट ऑफ ड्रॉइंग। तो उसको प्लस करते थे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ड्रॉइंग आ जाता था। ठीक है, तो वो मेथड कहाँ लगती थी? तो वो लगती थी कैलकुलेशन ऑफ कौन सा इंटरेस्ट निकालते थे? तो ड्रॉइंग का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ड्रॉइंग। तो बाय प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड। कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे अपन वहां पे? ड्रॉइंग का। क्योंकि हर महीने निकाल रहा है या फिर कुछ कुछ टाइम बाद निकाल रहा है, तो बहुत सारे इंटरेस्ट निकालना नहीं पड़े, उसका एक साथ फॉर्मूला क्यूमुलेटिव निकाल ले, तो वहां पे इस मेथड से निकालते थे, बाय प्रोडक्ट मेथड। Next question. On the admission of a new partner, increase in the value of assets. Admission का question है. Increase on the admission of a new partner, नए partner का admission, increase in the value of asset is credited. तो admission के time अपन कौन सा account बनाते हैं? Revaluation account. ठीक है, तो कहाँ जाएगा ये?
वैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट। अगर फायदा होता है तो अपन उसमें क्रेडिट में लिखते थे, नुकसान होता तो उसमें अपन कहाँ लिखते थे, डेबिट में लिखते थे। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। और डिक्रीज होता है तो कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, और डिक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब लॉस है, इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब अपने पास प्रॉफिट है। अगर असेट्स इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है, और असेट डिक्रीज हो रही है तो लॉस है। ऐसी लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो लॉस है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट सारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाते हैं, लॉस सारे रिवैल्यूएशन के कहाँ जाते हैं, डेबिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है असेट्स एंड लाइबिलिटी को रिवैल्यू में, टू रिवैल्यू assets and to revalue assets and liabilities। जो बनाया जाता है टू revalue the assets and liability, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट सी पॉइंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज अ फॉर्म्स। देखो वही सिमिलर क्वेश्चन आ गया, दोनों देखा जाए तो सिमिलर है। यहाँ क्या था, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इससे कोई मतलब नहीं एडमिशन और रिटायरमेंट में। इंक्रीज इन द वैल्यू इज क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, प्रॉफिट है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज अ फर्म्स प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो कहां जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। सिमिलर टू ऊपर क्वेश्चन आ गया, ऊपर किस अकाउंट में जाएगा ये पूछा है, और नीचे उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो ऊपर भी प्रॉफिट हो रहा है, असेट्स इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, बट जाएगा किस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है तो भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एक बार अपन चारों को रिकेप करते हैं। असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो आपको प्रॉफिट है, असेट्स डिक्रीज हो रही है तो आपको लॉस है। ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको लॉस है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको लॉस है। और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आपको क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। ठीक है, दोनों इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट डिसोल्यूशन से, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ लिख देता हूं मैं, आपकी लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी कहाँ जाती है, तो असेट जाती है रिवैल्यूएशन में, और लाइबिलिटी भी कहाँ जाती है, रियलाइजेशन में। असेट्स एंड लाइबिलिटी बोथ आर गोन इनटू एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, रियलाइजेशन आएगा। कौन से अकाउंट में जाती है, रिवैल्यूएशन। असेट्स भी इसमें जाती है, लाइबिलिटी भी क्या जाती है, इसमें जाती है। बोथ असेट्स एंड liabilities, both assets and liabilities are transferred to the realization account at the time of dissolution। जब फर्म बंद हो रही है, डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद हो रही है, तो सारी असेट्स एंड लाइबिलिटी को आपको क्या करना पड़ता है, कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। असेट्स को सेल करना पड़ता है, लाइबिलिटी का क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो असेट्स को सेल करते हैं, लाइबिलिटी को पेमेंट करते हैं, उसके पहले उन सबको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। और किस वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, तो एट बुक वैल्यू। किस वैल्यू पे ट्रांसफर करते, एट बुक वैल्यू। जो हमारी बुक में जो वैल्यू है उस वैल्यू पे उस पे ट्रांसफर करते हैं, मतलब नो प्रॉफिट एंड लॉस को कंसीडर करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो से। द आइडियल करंट रेशियो इज, आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। सिंपल सा आंसर, आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। क्वेश्चन हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग आ रही है इसमें वही 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। तो कितने हो गए, 5 क्वेश्चन मैच द कॉलम वाली कैटेगरी। ठीक है, मैच द कॉलम करते हैं। चलो पहला वाला ए, ओनली इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल है तो एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो कैश फ्लो का है। फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स भी फाइनेंशियल एनालिसिस का है।
न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, ये तो रेशियो का फॉर्मूला हो गया। कैन बिकम अ पार्टनर, तो इंडिविजुअल का आंसर क्या है, कैन बिकम पार्टनर। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन ही पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। ठीक है, अदर देन इंडिविजुअल पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता है। मतलब अगर कंपनी अगर पार्टनर बनना चाहती है तो कंपनी पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बन सकती है। कोई पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहती है तो बन सकती है क्या, नहीं। ओनली इंडिविजुअल पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर। इंडिविजुअल मतलब लिविंग थिंग ही वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या इसका फॉर्मूला पूछा है इनने गेनिंग रेशियो का, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमेशा ध्यान रखना गेनिंग में न्यू माइनस ओल्ड होता है, क्यों, क्योंकि न्यू इज हाई होता है, ओल्ड उसमें क्या होता है, कम होता है। गेन हो रहा है मेरे को, ऑब्वियसली मेरे को गेन हो रहा है, तो बाद में मेरे पास चीजें ज्यादा होगी, पहले मेरे पास कम थी, बाद में मेरे पास ज्यादा होगी, पहले मेरे पास कम थी, तो ज्यादा में से कम को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इसमें ओल्ड माइनस न्यू भी दे रखा है, बट ये नहीं है, हमेशा ध्यान रखना न्यू माइनस ओल्ड है। ओल्ड माइनस न्यू ये किसका है, सेक्रीफाई का। ठीक है, नेक्स्ट, द असेट्स आर शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। अभी ऊपर डिस्कस करा था मैंने, ऊपर बोला ही था रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स किस पे शो होगी, एट बुक वैल्यू पे, यहाँ पे आ गया, तो इसका आंसर हो गया एट बुक वैल्यू। किस वैल्यू पे आती है, बुक वैल्यू पे। नेक्स्ट, डी, परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, तो परचेस ऑफ फिक्स असेट्स ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, कैश फ्लो का है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीन एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपका प्रिंसिपल नेचर ऑफ बिजनेस है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेस एंड सेल ऑफ फिक्स असेट, जहां आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिक्स असेट्स में आप पैसा क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये किसका पार्ट हो गया, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, ये आपकी किसका पार्ट हो गया, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट ई पॉइंट, तो ई में आपके पास ऑप्शन एक ही बचा है, कौन सा, फिक्टिशियस असेट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इट इज अ फिक्टिशियस असेट्स। कौन सी असेट्स होती है ये, फिक्टिशियस असेट्स, ऐसी असेट्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और ये डिस्काउंट है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी नेक्स्ट सीक्वेंस में एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन से, चलो इनको भी देख लेते हैं। ये क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है, तो इनका आंसर ट्रू या फॉल्स रहेगा। हमेशा ध्यान रखना ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को कभी भी मत छोड़ के आना, अगर नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट उसको ट्रू या फॉल्स लिख के तो आना। बच्चे क्या करते हैं, उसको भी छोड़ के आ जाते हैं, कुछ तो प्रोबेबिलिटी रहेगी आपको सही। ठीक है, ऐसे मैच द कॉलम वालों को भी कभी छोड़ के नहीं आना, अगर आपको डाउट है तो एटलीस्ट करके आओ, कुछ तो करके आओ, उसमें आंसर उसमें ही सामने है। वन वर्ड वाले भी आप छोड़ के मत आया करो, ऐसा देखने में आया है चेक करने में कि वन वर्ड वाले छोड़ देते बच्चे। अब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो लिखो, कभी सही हो जाए तो हो जाए, आपको मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट आती है, तो आंसर इज फॉल्स, नहीं। क्यों, तो आंसर क्या है, तो ऑल कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट भी आती है, प्लस रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट भी आती है। ठीक है, ये रीजन है, मतलब सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट नहीं आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी आती है। ठीक है, अगर ये आंसर देते कि रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट बोथ आर shown on the receipt and payment account, तो फिर अपन क्या आंसर दे देते हैं, ट्रू दे देते हैं। बट इनने सिर्फ क्या बोला है यहाँ पे, कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट नहीं आती, रेवेन्यू रिसिप्ट भी आती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, अ चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमाउंट टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या हो रहा है, अगर पार्टनरशिप में चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट को चेंज कर रहे हो, मतलब पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करके नया एग्रीमेंट बनाते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू, पार्टनरशिप आपकी क्या हो गई, रिकंस्टिट्यूट हो गई, मतलब रिकंस्ट्रक्शन हो गया, पुरानी वाली आपकी कैंसिल हो गई और नई पार्टनरशिप आपकी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। आंसर इज ट्रू।
नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर में बी पेड इन लमसम आर इन इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। जो रिटायर पार्टनर होता है उसको पैसे कैसे दिए जा सकते हैं, या तो लमसम में दे दो आपके अगर फर्म के पास पैसा हो, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं क्या विद इंटरेस्ट। हाँ, तो आंसर इज ट्रू, इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस, तो आंसर इज ट्रू, सही, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। तो फिर कौन इशू कर सकता है, तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। क्योंकि प्रोस्पेक्टस क्यों इशू किया जाता है, आम पब्लिक से पैसा लेने के लिए, और पब्लिक से पैसा कौन ले सकता है, तो पब्लिक से पैसा पब्लिक कंपनी ही ले सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती है। इसीलिए प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती। प्रोस्पेक्टस वो इशू कर सकते हैं जिनको पैसा लेना है, तो प्राइवेट कंपनी को तो पैसा लेना ही नहीं है, या प्राइवेट कंपनी पैसा ले ही नहीं सकती पब्लिक से क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो पब्लिक से पैसा कौन ले सकता है, पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी पैसा किसके थ्रू ले सकती है, सिर्फ प्रोस्पेक्टस इशू करके। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या डिबेंचर होल्डर को ही शेयर होल्डर बोलेंगे क्या, फॉल्स। दोनों में डिफरेंस है क्या, हाँ दोनों में। अगर आपके पास कंपनी के शेयर है तो आप शेयर होल्डर बनोगे, अगर आपके पास कंपनी के शेयर है तो आप शेयर होल्डर बनोगे, और अगर आपके पास डिबेंचर है तो आप डिबेंचर होल्डर बनोगे। ऐसा नहीं है कि शेयर खरीद के आप डिबेंचर होल्डर बन जाओगे या डिबेंचर खरीद के शेयर होल्डर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। शेयर खरीदोगे तो शेयर होल्डर, डिबेंचर खरीदोगे तो डिबेंचर होल्डर, दोनों एक चीज नहीं है। तो आंसर इज फॉल्स। ठीक है, अपन एक मार्क्स के 5 क्वेश्चंस देखे हैं, टोटल कितने हो गए, ये 25 मार्क्स हो गए। ठीक है, एक मार्क्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 पैटर्न पे आते हैं। किस किस पैटर्न पे आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, और वन वर्ड, ऐसे करके आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, ये अपने डिस्कस करें। इसके बाद अपन हम थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं स्किप करता जा रहा हूँ, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल करेंगे। और अगर ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी का है, क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आया है। 11 में भी और वाला क्वेश्चन आया है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो काजल एंड कामिनी दो पार्टनर है, काजल एंड कामिनी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड राहुल, नया पार्टनर कौन आ रहा है, राहुल, कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। शेयर द प्रॉफिट विद अ गारंटेड डेट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी एटलीस्ट 15,000। कितना प्रॉफिट देना है इसको, 50,000 मिनिमम प्रॉफिट तो देना है। तो चैप्टर क्वेश्चन काय का है ये, तो ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप में भी किस चैप्टर से है, तो पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक फंडामेंटल है। और किस टॉपिक से है ये, तो ये टॉपिक का है क्वेश्चन गारंटी। तो अपन क्वेश्चन को समझा अपन ने किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है, और ठीक है, तो किस चैप्टर से है, पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर से, और किस टॉपिक का है, गारंटी। कितनी गारंटी देनी है, एटलीस्ट ऑफ 15,000 द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटिंग 1,60,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। चलो मैं बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। थोड़ा सा फॉर्मेट को मैं कम ध्यान में दे रहा हूँ स्पेस के अकॉर्डिंग, आप फॉर्मेट पूरा सिस्टमेटिक बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, डेबिट क्रेडिट हमेशा आप कोशिश करना पूरा लिखो। ये अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। ठीक है, कितना है अपने पास, तो बाय नेट प्रॉफिट, कहाँ आएगा नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में कितना, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस को करना है, काजल को करना है, काजल, नेक्स्ट पार्टनर कौन है, कामिनी, और नेक्स्ट कितना है, राहुल। कितना कितना करना है, तो वो अभी अपने को निकालना है। ठीक है, दोनों साइड की कितना आएगा इसका, 1,60,000 ही आएगा, 160 ही साइड की टोटल आनी है। ठीक है, चलो 160 इस साल की आनी है। चलो वर्किंग नोट में नीचे प्रॉफिट निकालते हैं, यहाँ कर देता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं वर्किंग नोट।
चलो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो 1,60,000 है इसको बांट दो, 1,60,000 को तीनों में बांट देते हैं। तो तीनों में बांटने के लिए सबसे पहले किसको बांटेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, जिसको गारंटी दी है उसको बांटना, क्योंकि यहाँ रेशियो आपको ऐसे दे रखा है। अगर रेशियो को अगर आप समझोगे तो ओल्ड पार्टनर का अलग दिया है, या थोड़ा सा आपको रेशियो यहाँ 3:2 दिया हुआ है, रेशियो कैसे दिया, 3:2 दिया और इसका अलग दिया। तो सबसे पहले आपको तीनों का प्रॉफिट निकालना है। तो ये काजल, कामिनी, काजल, कामिनी और नेक्स्ट कौन है, राहुल। तो सबसे पहले शेयर किसका निकालो आप, राहुल का। तो राहुल का शेयर कितना आएगा, 1,60,000 इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा 40,000। आ गया क्या 40,000। अब 1,60 में से 40 को माइनस करा मैंने, क्योंकि 1,60,000 में 40,000 तो मैंने किसको दे दी, राहुल को। तो बचा हुआ किसको दूंगा, काजल और कामिनी को। तो काजल और कामिनी को कितना जाएगा, 1,20,000 और 1,20,000। ये थोड़ा सा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि रेशियो आपको नहीं दिया। आप फिर ऐसा कर सकते हो, न्यू रेशियो निकाल लो। एक तरीका ये भी है, क्या रेशियो निकाल लो, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में तीनों का रेशियो आ जाएगा और उस रेशियो में पूरे 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट अपन न्यू रेशियो नहीं निकाल रहे, अपन क्या कर रहे हैं, पहले 1/4 लगा रहे हैं, ठीक है। जितना इसको देना है राहुल को दे दिया, तो कितना आया 40,000। और बचा हुआ कैसे निकाला ये, तो ये कैसे निकाला, 1,60,000 माइनस 40,000, नीचे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, 1,60,000 माइनस 40,000, क्योंकि 40,000 तो आपने किसको दे दिया, राहुल को। तो बचा हुआ किसको मिलेगा, काजल और कामिनी को। किस रेशियो मिलेगा, 3:2 में। तो इसका 3/5 और इसका 2/5 निकाल लें। कितना आएगा, 1,20,000 का डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 72,000। ये आएगा 72,000 और ये आएगा 48,000। इन तीनों को प्लस करोगे तो कितनी आ जाएगी टोटल, 1,60,000। 1,60 डिस्ट्रीब्यूट करा, पूरी 1,60 आ गई। बट ये तो अभी अपन ने 1,60 को डिस्ट्रीब्यूट करा, बट अपने को गारंटी देनी थी। गारंटी डेट ही शेयर ऑफ प्रॉफिट शेल नॉट बी लिस्ट ऑफ 15,000, मतलब मिनिमम उसको कितना देना है, 50,000। बट आपने कितना दिया, 40। कितना कम दिया, 10,000। तो 10,000 में उसमें क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो 10,000 मैंने प्लस कर दिया, तो अब कितना आ गया इसका, 50,000 हो गया। तो अब ये जो 10,000 प्लस करे, तो ये 10,000 दोनों में क्या करने, आपको माइनस करने। कैसे माइनस करने, तो एक में माइनस करूंगा 10,000 का 3/5, यहाँ पे माइनस करूंगा 10,000 का 2/5, ठीक है। 10,000 का 3/5, 10,000 का 2/5, तो कितना आ जाएगा, ये 6,000, यहाँ पे आ जाएगा 4,000। 6,000 4,000 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 44,000। और 72 में से 6 गए तो 66,000। चलो चेक करते हैं, 66 प्लस 4 70, 70 प्लस 40 110 और 60 कितना आ गया, 1,60,000 आ गया। और ये वाला प्रॉफिट अब इधर आएगा कितना, 66,000, 44,000 और 50,000। तीनों को प्लस करा, 160 आना है, 160 आ गया, ठीक है। तो इसको करने के लिए एक वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट देखो मैंने सिस्टमेटिक कैसे बनाया, पहले राहुल का निकाला, 1,60 का 1/4, 40,000 आया, 40,000 को 1,60 में से माइनस करा, 1,20 का 3/5, 1,20 का 2/5, ये आ गया। फिर कितनी डेफिशिएंसी थी, मैंने डेफिशिएंसी निकाली, तो 10,000 मेरे को डेफिशिएंसी आई है, तो 10,000 मैंने प्लस करा। ये 10,000 कैसे निकाला, तो 10,000 को निकालने के लिए 50,000 माइनस 40,000, 50 में से 40 को क्या करा मैंने, माइनस करते। 10,000 की क्या आई मेरे को, डेफिशिएंसी आई, जो कि कौन बियर करेगा, तो काजल एंड कामिनी। किस रेशियो में बियर करेंगे, 3:2 में। तो इसको 3:2 में मैंने दोनों में से क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। इजी है, कोई इशू नहीं है, बस रेशियो लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है। बढ़े आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है 12।
12th में मैं इंग्लिश सेक्शन में चला जाता हूँ। ये मैं इंग्लिश सेक्शन में आ गया हूँ 12 क्वेश्चंस के। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये भी प्रैक्टिकल दिख रहा है। चलो सॉल्व करते हैं अपन। सुपीरिया एंड मोनिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। फ्रॉम द बैलेंस शीट दे रखी है। कैपिटल सुपीरिया, मोनिका, संदीप क्रेडिटर, रिजर्व फंड, कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, फिक्स्ड एसेट्स। द फर्म हैज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च। क्या कभी द फर्म वाज डिसॉल्व मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में भी कहाँ है तो डिसोल्यूशन चैप्टर का 31 मार्च 2017। क्या बनाना है आपको? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो बनाते हैं अपन रियलाइजेशन का फॉर्मेट। ये बनाया मैंने रियलाइजेशन थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो इससे ड्रॉ करता हूँ स्पेस के अकॉर्डिंग। ये रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर REALI जेड ए मैंने कैसे लिखा है? कैपिटल में। अकाउंट में कैसे आता है? कैपिटल में। क्रेडिट डेबिट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट में रुपीस। सबसे पहली स्टेप क्या करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में? ट्रांसफर ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटी। सारी असेट्स एंड लाइबिलिटी को आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। चलो कर देते हैं। कैश एंड बैंक रियलाइजेशन में आएगा क्या? नहीं आएगा। स्टॉक आएगा। कहाँ आएगा? डेबिट में। तो टू स्टॉक अकाउंट कितना है? स्टॉक 7,500। ठीक है, स्टॉक के बाद सन्डी डेटर्स। तो डेटर्स को ध्यान रखना, डेटर्स में प्रोविजन लेस हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे पूरे आते हैं डेटर्स, प्रोविजन माइनस करे बिना। तो सन्डी डेटर्स कितना आएगा? 21,500। तो प्रोविजन कहाँ आएगा सर? तो प्रोविजन क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, तो बाय प्रोविजन ध्यान रखना दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। प्रोविजन क्रेडिट में जाएंगे, डेटर्स कहाँ जाएंगे? डेबिट में जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। नेक्स्ट फिक्स असेट, फिक्स असेट्स लेके आ जाते। नेक्स्ट फिक्स्ड असेट्स कितनी है? 36,500 आ गई। चलो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड आएगा क्या? तो रिजर्व फंड यहाँ पे नहीं आएगा। कैपिटल नहीं आएगी। क्या आएंगे? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कहाँ आएंगे? क्रेडिट में। तो बाय क्रेडिटर, संजी क्रेडिटर्स 48,000। ठीक है, बैलेंस शीट हो गई। नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। डेटर्स रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स में 5% कम आया। तो कितने के डेटर्स से? 21,500। 21,500 के डेटर से इनका 5% कम आया तो 5% निकाल ले। नीचे वर्किंग नोट बनाना है इसको निकालने के लिए। 5 5 जो 25, रिमाइंडर लगा 2, 5 1 जो 5, 6 7, 5 2 जो 10, 1075। ठीक है, तो 1075 में माइनस कर लेता हूँ इसमें से। ठीक है, तो अपने पास अब पैसा कितना आएगा? तो बाय बैंक में पैसा कितना आएगा? सन्डी डेप्टर से 20,425। ये कैसे निकाला? तो किस 500 में से 1075 को माइनस कर, तो कितना आ गया? 20,425। ठीक है, स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा मैंने वर्किंग नोट इधर बना दिया। वर्किंग नोट नंबर 1 20,425। चलो ये पॉइंट हो गया। दूसरा स्टॉक रियलाइज 7,000। स्टॉक से कैसा कितना आ रहा है? तो स्टॉक से पैसा आ रहा है 7,000। नेक्स्ट फिक्स असेट्स रियलाइज 42,000 में तो डायरेक्ट दे रखा है। फिक्स असेट्स रियलाइज 42,000। ठीक है, तीनों को प्लस कर देता हूँ। तीनों को प्लस करके आ जाएगा 6,9,425 टोटल पैसा रियलाइज। नेक्स्ट आगे रियलाइजेशन एक्सपेंस और क्रेडिटर आर पेड इन फुल। तो इनको पे कर रहे तो कहाँ आ जाएगा? डेबिट में। टू बैंक अकाउंट में एक्सपेंस कितने? एक्सपेंस रियलाइजेशन के 1,500। क्रेडिटर कितना है? 48,000। पूरा पेमेंट करा है, दोनों को प्लस करा
दोनों को प्लस करा तो कितना आ जाएगा 49,500। क्रेडिटर का भी पेमेंट हो गया, ठीक है, हो गए सबके। असेट्स कहाँ थी, इस साइड थे, तो इसको कहाँ लेके आ गए, डेबिट साइड में। लाइबिलिटी इधर थी, लाइबिलिटी को कहाँ लेके आ गए, इधर आ गए। फिर असेट्स रियलाइज हुई तो इधर आई, जस्ट उसके अपोजिट लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ तो इधर आई। डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, सुपीरियर्स कैपिटल अकाउंट और मोनिका, दोनों में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, टोटल लगाते हैं अपन। इस साइड की टोटल आ रही है 1,17,925। इधर की टोटल भी आएगी 1,17,925। प्रॉफिट आ रहा है 2,925। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में। 1,755 और 1,170 तो हो जाएगा आपसे डिस्ट्रीब्यूट। इसको भी मैं बता ही देता हूँ। 2,925 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3/5 और 2,925 का 2/5। नए पार्टनर को नीड, नए पार्टनर तो कुछ है नहीं, हाँ 3:2 में 2 पार्टनर है, दोनों को दे दिया 3:2, ठीक है। क्वेश्चन सोच, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है, बना दिया। डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्वेश्चन में। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 थ्योरी है, 14 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 वापस से अपने पास प्रैक्टिकल आ गया है। अपन आज इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अ लिमिटेड कंपनी issue 18,000 share of ₹50 each to the public. The whole amount was received on application. Pass necessary general entry. पूरा अमाउंट एप्लीकेशन में आ गया, 3 मार्क्स का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करें एंट्री, पहली एंट्री बैंक एंट्री करने के लिए फॉर्मेट बनाना जनरल का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा, तो आपके पास पैसा आएगा 80,000 शेयर पे, और एक शेयर पे कितना पैसा आ रहा है, 50 रुपए। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 40 लाख। थोड़ी सी स्पेस कम है, मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ। 40 लाख। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जनरल, जनरल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। नरेशन बीइंग, नरेशन बीइंग amount received in lump sum on 80,000 share at the rate of ₹50 each, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट भी लिख दिया मैंने, ठीक है, और लमसम में रिसीव हुआ। अब इनको क्या करना है, शेयर अलॉट करना है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना। टू शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आ जाएगा, 40 लाख। 40 लाख कैसा आया, तो 80,000 इंटू 50। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नरेशन बीइंग शेयर allotted and amount transfer to capital account, being share allotted and amount transfer to capital account, ठीक है। 2 एंट्री पास करनी थी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर एक एंट्री अगर आपने पास करी है तो क्वेश्चन के मार्क्स आधे कर लेते। तो अगर 3 मार्क्स का है तो एक एंट्री पास करी तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, और एक पास करिए तो 1.5 मार्क्स। और नरेशन नहीं मिले तो 1 मार्क्स कट जाएगा, एंट्री के मिल जाएंगे 1-1 मार्क्स, ठीक है। तो ध्यान रखिए, नरेशन भी लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मेट बना के करें, ठीक है। ऊपर हेडिंग जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट कॉलम में आपकी अमाउंट लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 15 में भी 2 क्वेश्चन है, ऊपर थ्योरी है और नीचे प्रैक्टिकल है।
ठीक है, ये वाला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट अपनी सीक्वेंस में। क्या है क्वेश्चन? Ravi and Rohit are an equal partner. Their capital are capital दे रखी है 40,000 and 18,000 respectively. After the account for the year has been prepared, it was discovered that the interest on capital. It was discovered. क्या word use करा? It was discovered that interest on capital 5% has been provided in the partnership agreement has not been credited in the partners capital account. तो कहाँ से क्वेश्चन आया है? पार्टनरशिप से आया है और पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। पहले गारंटी का आया था, अब इस चैप्टर में से पास एडजस्टमेंट का आया है, मतलब पास एडजस्टमेंट और गारंटी दोनों इनने पूछ ली, उधर गारंटी पूछ ली, इधर पास एडजस्टमेंट पूछ लिया। पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, नहीं प्रोवाइड करा बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट विल मेक इट नेसेसरी। आपको क्या करना है? इट इज डिसाइडेड टू मेक अ एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना, तो एंट्री जगह छोड़ी, फिर नीचे आता हूं मैं वर्किंग नोट। एंट्री की जगह छोड़ के वर्किंग नोट। ठीक है, एंट्री की जगह छोड़ के वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट बनाता हूँ। इसका वर्किंग नोट बनाने का तरीका, जितने पार्टनर हो उससे आप क्या करो, डबल कॉलम बना लो। उससे मतलब 2 कॉलम और प्लस कर लो। तो कितने पार्टनर थे यहाँ पे? 2 पार्टनर थे, 2 कॉलम मैंने और बना लिए। तो ये रवि, रवि के बाद रोहित, रवि रोहित, और ये फर्म नाम दे दिया। ठीक है, फिर हर कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड करो। हर कॉलम को क्या करा मैंने? 2 पार्ट में। ये पास एडजस्टमेंट का डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और ये पर्टिकुलर। ठीक है, क्या हुआ था? तो इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम वाज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में तो है प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप हैज नॉट बीन क्रिएटेड, बट आपने दिया नहीं है, तो आपने एक मिस्टेक करी है। तो मिस्टेक को आपको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो अगर आपने दिया नहीं है तो अब दे दे क्या? हाँ दे देते हैं। तो अब दे देते, क्या देना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% देना है। तो देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो निकाल ले इंटरेस्ट। तो 40,000 का कितना इंटरेस्ट आएगा? 40,000 का 5%। और इसको कितना देना है? 40,000 का 5%, इसको देना है 80,000 का 5%। तो 8 5 40, कितना देना है इसको? 4,000, और इसको कितना देना है? 2,000। ठीक है, तो इधर क्रेडिट है तो फॉर्म में काय में आ जाएगा, ये डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या करना है आपको? ये हो गया काम, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सबसे पहले फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट के बाद अपन ने इंटरेस्ट निकाला 40,000 का 5%, 2,000, 80,000 का 5%, 8 5 40, 4,000। 4,000 देने के लिए अपन ने क्या करा? इनको क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो अब फॉर्म में अगर देखें अपन, तो फॉर्म में 6,000 का क्या आ गया अपने पास? लॉस आ गया। तो लॉस को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसे करना है? तो अगर ये डेबिट में है तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में। अब देखो दोनों साइड बराबर हो गई क्या? देखो दोनों साइड क्या हो गई? टेली हो गई। तो इस 6,000 को अगर यहाँ क्रेडिट में, तो पार्टनर्स में क्या आएंगे? डेबिट में। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट, कितना लॉस है? 6,000 का। किस रेशियो में बटेगा ये? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल, मतलब 1:1। तो 6,000 को इक्वली बांटा, तो 3,000 3,000। ब्रैकेट में लिख देता हूँ 6,000 का 1/2, 6,000 का 1/2 इक्वली बांट दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको हर कॉलम की टोटल लगानी। इस कॉलम की टोटल लगी 3,000, 2,000, 3,000, 2,000। अब क्या करना है आपको? डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस किधर लिखना है? जिधर ज्यादा है। 3,000 2,000 का इधर लिखा, ये कौन सा डिफरेंस है? डेबिट। इधर मैंने मिस्टेक कर दी, देखो इसी मिस्टेक आप भी कर सकते हो, ध्यान रखा करो। देखो पकड़ में आ गई मिस्टेक। इसमें मिस्टेक पकड़ में आ जाती है क्योंकि 1,000 डेबिट है तो 1,000 क्रेडिट में ही आना चाहिए था। मेरे इसमें क्रेडिट में नहीं आ रहा था, तो मेरे को समझ में आ गई मैंने कहीं मिस्टेक करी है, डेबिट में आ रहा। देखो 1,000 डेबिट आया है
तो 1000 क्रेडिट आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। तो एंट्री पास कर दे, एंट्री पास कर दे। तो जिसका डेबिट आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जिसका डेबिट आ रहा है उसको डेबिट कर दो। तो रवीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट, रवीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट 1000। नरेशन बी, एडजस्टमेंट बी, एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चंस को डिवाइड कर लो। पहले क्या करा मैंने, तो पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, देने के लिए क्रेडिट, और अगर लेना होता तो मैं डेबिट करता, देना था तो मैंने क्रेडिट करा, चलो क्रेडिट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करी मैंने, अब फर्म को देखा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने फर्म को देखा, तो फर्म में डेबिट बैलेंस आ गया था, जबकि फर्म तो बराबर होनी चाहिए। तो फर्म को बराबर करने के लिए उसको मैंने क्रेडिट साइड पुट करा, क्रेडिट साइड पुट करा तो पार्टनर्स में कहाँ आएगा, अपोजिट पुट आएगा, डेबिट में पुट आएगा। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, अ डेबिट इफेक्ट एंड अ क्रेडिट इफेक्ट साइमल्टेनियसली। अगर किसी का आपने अगर क्रेडिट इफेक्ट दिया तो कहीं उसका डेबिट इफेक्ट भी जाएगा, और कहीं उसका क्रेडिट इफेक्ट है तो कहीं उसका डेबिट इफेक्ट भी जाएगा। तो इस प्रिंसिपल पे मैंने इसको क्या करा, सॉल्व करा। ठीक है, सिंपल सा पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, एक एडजस्टमेंट थे, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दोनों प्रैक्टिकल है। यहाँ अगर आप देखो तो इधर भी प्रैक्टिकल है और इधर भी प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसका प्रैक्टिकल के ओर में क्या हो, प्रैक्टिकल ही हो। चलो ऊपर वाला अपन डिस्कस करते हैं, पहला वाला पार्ट, इसमें इसको सेकंड बोल देता हूँ, फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, दो पार्टनर है अनिल और विशाल। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिटेड न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कौन आ रहा है, सुमित। कितने के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फ्यूचर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल विशाल सुमित। तीनों का आपको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। चलो निकाले। चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं इसमें, तो रिमेनिंग शेयर क्या निकालना पड़ता है आपको, रिमेनिंग शेयर अवेलेबल, रिमेनिंग शेयर अवेलेबल टू ओल्ड पार्टनर। कैसे निकालते हैं रिमेनिंग शेयर अवेलेबल टू ओल्ड पार्टनर, 1 - 1/5। ठीक है, कैसे निकाला, 1 - 1/5। तो इसको सॉल्व करने की कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1 कहाँ से आया, क्वेश्चन ये होता है 1 कहाँ से आया, तो सम ऑफ रेशियो, हमेशा रेशियो का सम 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सुमित को देना है 1/5, तो सुमित को अपन 1/5 दे देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा 1 × 5 डिवाइडेड बाय, नीचे भी अगर कुछ नहीं है तो 1 × 5, 1 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करा नीचे करा, क्यों, क्योंकि नीचे का मेरे को बेस सेम करना था। तो ये कितना हो गया, 5/5 माइनस 1/5। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करा तो इसको और स्टेप में कर देता हूँ, 5 - 1 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, कितना आ गया 4/5। अब इस 4/5 को किसका निकालेंगे, अनिल्स न्यू शेयर, अनिल का न्यू शेयर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 4/5 इंटू अनिल का भी कितना है 3/5, 4/5 में 3/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 6 = 12, 12/25। अब किसका निकाल ले, विशाल न्यू शेयर, विशाल का न्यू शेयर कितना आ जाएगा 4/5 इंटू 2/5, विशाल का शेयर कितना है 2/5, मल्टीप्लाई कर दे 8/25। ठीक है, अनिल के बेस में 25 है, विशाल के बेस में 25 है, तो सुमित के बेस में भी क्या लेके आना पड़ेगा आपको, 25 भी लेके आना पड़ेगा। तो इसको 25 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करा ऊपर, 5 से मल्टीप्लाई करा नीचे, तो कितना हो गया 5/25। 5/25, 12/25, 8/25, तीनों को लाइन से लिखते, पहला पार्टनर अनिल, दूसरा विशाल, तीसरा सुमित। तो ये न्यू रेशियो आ गया 12:8:5, न्यू रेशियो 12:8:5। ठीक है, ये पहला पार्ट। क्या करा अपन ने, तो सबसे पहले 1 माइनस करके निकाला, 1 माइनस करके निकाला तो 4/5 आया। 4/5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4/5 का 3/5, 4/5 का 2/5।
ठीक है। और सुमित में क्या करा है अपन ने, बेस इक्वल सेम करा है, बस क्या सेम करा है, बेस सेम करा है, 25 बनाया। फिर अगर सबके बेस में 25 आ गए हैं तो 12:8:5 कौन कौन हो गए, अनिल, विशाल और सुमित, ABS। ठीक है। सेकंड देखिए, फिर इसका थोड़ा सा मैं स्पेस कर लेता हूँ, इसको नीचे करनी पड़ेगी मेरे को, जगह क्वेश्चन को नीचे लिखता हूँ। इसका सेकंड पार्ट भी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, A एंड B पार्टनर क्या है इसमें, A and B are a partner sharing profit in the ratio of 1:3 respectively. They decided to keep their profit sharing ratio equal. अब A और B अपना profit sharing ratio क्या करना चाहते हैं, 1:1 equal in the future. Find out the sacrificing gaining ratio. सबसे पहले A का निकालते हैं, तो क्या है फॉर्मूला sacrificing gaining का, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। चलो सबसे पहले sacrifice SA sacrifice ratio या share equals to ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला अपन ने एक जगह और देखा था, कहाँ, इसी पेपर में, मैच द कॉलम में, मैच द कॉलम में भी पूछा था, वहां गेनिंग का पूछा था, यहाँ अपन सेक्रीफाइसिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले ए का निकालते, ए का ओल्ड कितना होगा, 1/4, 4 कैसे आया, 3+1, ए का न्यू कितना आया, 1, 1+1 2, एलसीएम लेते, एलसीएम लिया मैंने दोनों का, एलसीएम आ गया 4, यहाँ आ जाएगा 1 -2, तो कितना हो जाएगा, -1/4। ठीक है, ऐसे ही अब बी का निकाल लेते हैं। बी का कितना आ जाएगा, ओल्ड कितना है, 3/4, 3/4 -1/2, एलसीएम लिया 4, 3 या 2 का मल्टीप्लाई करा 2, तो कितना आ गया, 1/4। ये प्लस में 1/4 आ गया और एक माइनस में 1/4 आ गया। हमेशा ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। तो ये कौन हो गया, तो जो प्लस में आ रहा है, कौन आ रहा है, जो प्लस में आ रहा है, तो ये हो गया सेक्रीफाइस पार्टनर, और जो माइनस में आ रहा है वो हो गया गेनिंग पार्टनर। जो प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो माइनस में आ रहा है गेनिंग पार्टनर। तो ये क्वेश्चन सिंपल था एज कंपेयर टू इस, ये वाला थोड़ा सा सिंपल था। अगर ऐसा सिचुएशन आए तो इसको सिलेक्ट करना, सिंपल से 2 फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें, ओल्ड माइनस न्यू, ये आप कर सकते हो। बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है 70, स्पेस कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रैक्टिकल है क्या, हाँ 17 में प्रैक्टिकल है। कौन से चैप्टर का है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करना है आपको, गुडविल का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना है। चलो गुडविल निकालते हैं। द एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल्स कितना दे रखा है, 84,000 दे दिया। कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 12%, पार्टनर्स आर पेड 12,000 रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन क्या होता है, इसमें से माइनस हो जाता है। तो एवरेज नेट प्रॉफिट अब कितना आ जाएगा, 72,000। एवरेज नेट प्रॉफिट आ गया 72,000। कौन सी मेथड से निकालना है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो चलो एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितनी है कैपिटल अपने क्वेश्चन में,
5 लाख। NRR दिया है क्या? हाँ दिया है 12%, 12/100, तो 5 कितना आ गया? 60,000। नेक्स्ट फॉर्मूला किसका लगा दे? सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला भी अपन ने कहीं देखा था, ये भी पूछा है क्वेश्चन पेपर में, एक मार्क्स में। 72,000 माइनस 60,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 12,000। अब क्या निकाल ले? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना है सुपर प्रॉफिट आपका? 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12, 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 12। ठीक है, कैंसिल आउट कर दे तो कितनी आ जाएगी गुडविल? 1 लाख। गुडविल इक्वल्स टू 1 लाख। इसका सिंबल लगा दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करा? एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्या निकाली मैंने? गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। उसके लिए जगह और करनी पड़ेगी, स्पेस थोड़ा सा को नीचे खसकाना पड़ेगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी तक ये डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। वीडियो भी बहुत लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो कोई पूछ सकता है, किसी फॉर्मूले में कोई मिस्टेक हो गई हो या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको रिसेंटली जो भी वीडियो अपलोड होंगे रिसेंटली आपको पता चल जाएंगे। इसी में एक सीरीज, इसको सीरीज के कंटिन्यू चलता रहूंगा। सारे क्वेश्चंस क्या करते हैं पेपर्स के अपन सॉल्व करते हैं। अभी अपन 2020 का पेपर लिया है, फिर 2020 का सप्लीमेंट्री का ले लेंगे, फिर 2019 का ले लेंगे। इससे सारे पेपर्स के आपके सॉल्यूशन आपको आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। चाहो तो आप उसको कॉपी में उतार सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, आपको सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं बंद करता हूँ।